क्या भगवान राम और राहुल गांधी की कोई तुलना की जा सकती है? क्या भगवान राम की अयोध्या से लंका की यात्रा और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को एक तराजू पर तौला जा सकता है? आप में से ज्यादा लोगों का जवाब नहीं होगा, या कुछ लोग इस तुलना को सही भी मान सकते हैं, जैसा दावा राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने की है। मीणा की माने तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार भगवान राम की लंका यात्रा से भी व्यापक है। भगवान राम सिर्फ अयोध्या से लंका तक गए थे, लेकिन राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले हैं। राहुल की भगवान राम से तुलना पर संत समाज और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आखिर रामायण के लंका कांड का अध्याय खोलने पर क्यों सियासी महाभारत छिड़ गई है, रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के मंत्री का दावा, भगवान राम से बड़ी राहुल की यात्रा। कांग्रेस के नेता का दावा, रहस्य भगवान राम, रहस्य राहुल गांधी। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना। आर से राम, आर से राहुल का मतलब क्या? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में राम पर नया रण। कांग्रेस के मंत्री की राम कथा पर महाभारत। ये पोस्टर पुराना है। इसमें पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुई रैली में राहुल गांधी को भगवान राम के अवतार में दिखाया गया था। एक दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी को राम का भक्त बताया गया। लेकिन अब कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने नई कथा सुनाई। पहले मंत्री जी से भगवान राम पर राहुल कथा सुनिए। राहुल गांधी जी जो पद यात्रा है, वो पद यात्रा ऐतिहासिक पद यात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए। मंत्री प्रसादी लाल क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। राहुल गांधी जी जो पद यात्रा है, वो पद यात्रा ऐतिहासिक पद यात्रा होगी। भगवान राम भी अयोध्या से श्रृंखला तक पैदल गए थे, पर ये राहुल गांधी उससे भी ज्यादा पैदल जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इतिहास है, कोई आज तक गया ना कोई जाएगा। ये राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा देश को बदलने के लिए। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना की गई। सवाल उठने थे तो उठे। संत समाज और बीजेपी का रिएक्शन क्या आया, उससे पहले कांग्रेस के एक और नेता की व्याख्या गौर से सुनिए। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले तो राजस्थान के मंत्री से एक कदम आगे निकल गए। भगवान श्री राम जी भी कन्याकुमारी कश्मीर चले थे, शंकरराज जी भी चले थे, तो राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़े पैमाने में लोग भी जुड़ रहे हैं। तो तुलना भगवान श्री राम जी की नहीं है। ये योगायोग में राम जी का भी राह आता है और राहुल जी का भी राह आता है। तो योगायोग हो सकता है, लेकिन राम जी की तुलना राहुल जी से हम नहीं करते। वो बीजेपी वाले ही अपने नेताओं की करते हैं। हम लोग भगवान हैं या हम इंसान हैं। हमारे राहुल जी एक इंसान है और इंसानियत के लिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये सब देश देख रहा है, देश नहीं तो दुनिया देख रही है, और दुनिया भी राहुल जी की इस पदयात्रा को गौरवित कर रही है। पटोले ने भगवान राम से तुलना वाले बयान से पल्ला झाड़ा, लेकिन खुद र से राम और र से राहुल की नई कथा सुना गए। मतलब भगवान राम और राहुल में आर शब्द कॉमन है। मंत्री ने भगवान राम की लंका यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा, तो नाना पटोले ने नाम से दोनों की तुलना की। मामला आस्था से जुड़ा है, भगवान राम से जुड़ा है, लिहाजा तगड़ा रिएक्शन साधु संतों की तरफ से आया। तुलना भगवान राम से करना बहुत बड़ी मूर्खता है, निंदनीय है। राहुल गांधी तो राष्ट्रभक्त है भी नहीं रहे, तो राष्ट्र प्रयोग विरोधी है। इसका सारा कार्य राष्ट्र के विरोध में ही चल रहा है। भगवान राम से तुलना करना
बहुत बड़ी मूर्खता है। वहीं भारत जोड़ो को भारत तोड़ो यात्रा बता रही बीजेपी को मौका मिला। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के मंत्री परसादीलाल मीणा तुलना करते हैं राहुल गांधी की श्री राम से। कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री राम ने यात्रा की थी लंका से अयोध्या, वैसे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मतलब कि श्री राम की पावन यात्रा की तुलना एक वोट जोड़ो यात्रा के साथ की जा रही है, जिस यात्रा में जॉर्ज पोन्नैया जैसे लोग भी जुड़े थे, जो भारत माता को गालियां देते हैं, जो हिंदुओं को अपमानित करते हैं। आज श्री राम के साथ राहुल गांधी की तुलना की जा रही है। वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो हिंदुत्व को, हिंदुओं को आईसिस के साथ, आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। मतलब कि जो लोग एक समय पर रोम मानसिकता, तुष्टिकरण की मानसिकता का प्रचार प्रसार करते थे, आज वो राम मानसिकता पर आ चुके हैं। परंतु सवाल ये भी बनता है कि किस प्रकार से कन्याकुमारी की तुलना लंका से की जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कन्याकुमारी लंका है? देश की राजनीति में राम कथा और राम की महिमा की लीला अपरंपार है। तभी तो चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों राम का नाम बुलाने में पीछे नहीं है। बीजेपी के नेता, क्या आप पुण्य जन्म में बिलीव करते हो? कहता मैं तो नहीं करता। तो फिर मैंने कहा अगर आप पुण्य जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। अब सवाल है कि भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करके कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के मंत्री ने भगवान राम की लंका यात्रा से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से तुलना कर दी। राहुल की यात्रा को अब तक के इतिहास में हुई सबसे बड़ी यात्रा बता दिया। लेकिन ये दावा क्या सही है? हम आपको कुछ पॉलिटिकल यात्राओं के अतीत में लेकर चलते हैं और बताते हैं एक एक कर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों की है, जो 7 सितंबर को शुरू हुई। ये संपूर्ण 3570 किलोमीटर की है। अगर इसकी तुलना देश के कुछ दूसरे नेताओं से करें, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। समाजवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1983 में राहुल गांधी की दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ पदयात्रा की थी। चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू की थी, जो 25 जून 1983 को दिल्ली में पूरी हुई। इस दौरान 4200 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने की थी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने साल 2018 में प्रजा संकल्प यात्रा निकाली थी। 341 दिनों में उन्होंने 3648 किलोमीटर की यात्रा की, यानी राहुल की यात्रा से बड़ी यात्रा। अब आते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा निकाली थी। 192 दिनों में उन्होंने 3300 किलोमीटर की यात्रा की थी। फिर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, साल 2013 पदयात्रा निकाली थी नायडू ने। 208 दिन की 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसे मैं आपके लिए आ रहा हूं का नाम दिया गया था। आपने यात्राओं का इतिहास देखा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ये रास्ते कई बार पदयात्राओं के भी गवाह बनते रहे हैं। तो क्या राहुल के लिए भी ये यात्रा मील का पत्थर साबित हो? राहुल की यात्रा पर सियासी कमेंट्री जारी। यात्रा के दौरान राहुल का अनसुना अंदाज। मां ने भेजी है, बट उसको मैं यूज नहीं करता। अपनी टीम के साथ राहुल का संवाद। थकना है तो थका सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या बदलेगी किस्मत? 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। यात्रा को राहुल के पॉलिटिकल करियर से लिंक करके रनिंग कमेंट्री भी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो विरोधी बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम कटाक्ष से किया, तंज से किया। पूछा था कि 150 दिनों लंबी यात्रा राहुल पूरी कर पाएंगे।
अब अपने अंदाज में राहुल गांधी विरोध में उठने वाली आवाजों को जवाब दे रहे हैं। यात्रा को नहीं रोका। रोज सवेरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, बेचारे इतने घबराए हुए हैं कि ऑफिशियल तौर से ट्रोल बन चुके हैं। रोज सवेरे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक दुष्प्रचार करती हुई फोटो लगाकर कुछ कुछ सही गलत लिखते हैं और फिर लोग ही उनको इस बात का जवाब देते हैं। ठीक है, आप याद करिए जब एक क्या नाम था उसका, खाट यात्रा, वो राहुल गांधी खटिया वटिया उठाकर उन्होंने यात्रा निकाली थी वहां पे अमेठी में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो ये रोज कहते थे मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी घबरा गए हैं, बीजेपी वाले बहुत डर गए हैं खाट यात्रा से। बाकी बाद में पता चला सारे खाट पाट उठा करके लोग भाग गए, राहुल जी अकेले रह गए हैं। ये यात्रा राहुल की अगुवाई में शुरू हुई, यानी ये राहुल गांधी की पॉलिटिकल यात्रा है। भले ही सोनिया गांधी की एंट्री हुई, लेकिन थोड़े वक्त के लिए सीन में नजर आई। अभी तक प्रियंका गांधी सीन से आउट है, पूरा फोकस राहुल गांधी पर है। आज आपको भारत जोड़ो यात्रा की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली जो अब तक आपने देखी थी, दूसरी वो जो पर्दे के पीछे की है, जो अनदेखी है और अनसुनी है। शायद ही आपने राहुल गांधी का ऐसा अंदाज और ऐसा अवतार देखा होगा। दरअसल ये तस्वीरें राहुल गांधी की अपनी टीम के साथ सीधे संवाद की है। में शामिल हो रहे हैं, जिसका राहुल ने टीम से पूछा, हाउ इज द जोश? हमारे लिए नया अनुभव है, खासकर इतनी बड़ी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं जिसका काज नेशन वाइड है। उस कॉज को भी हम आधार मान करके जब पैदल चल रहे होते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि ब्लिस्टर्स आते हैं, तमाम प्रकार की समस्या। सबके ब्लिस्टर्स आए? यस सर। हाँ सर, मेरे नहीं आए। तो सबसे अच्छा बेस्ट मोमेंट कौन सा था आप लोगों का? सर मेरा तो तब था जब मुझे भारत यात्री बनाया। आपने राहुल को पद यात्रा करते देखा। राहुल रोज कितने किलोमीटर पैदल चलते हैं और उनकी टीम क्या सोचती है, सुनिए। हम लोग 14-14, 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आके थकान का एहसास नहीं हो पा रहा। नहीं, थकना है तो थका सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, बहुत नहीं है, लगभग उसी हिसाब से चल रहे हैं। लगाम डाली हुई है डिस्टेंस आए। यस। सवाल जवाब का सेशन था, लिहाजा अगर राहुल ने टीम से सवाल पूछा तो टीम ने भी एक सवाल राहुल गांधी से पूछा। जब मुझे भारत यात्री बनाया। Every day in the camp we'll go at 7:30 in the evening. Next day morning 6:30 pakka you'll be there. So that whole time what you'll be doing inside? I'll do a little bit of exercise, I'll read, I'll maybe call up my mom, see what she's doing, call up my sister, call up some of my friends. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का लुक बदला हुआ है, दाढ़ी और बाल बढ़ रहे हैं। टीम के एक सदस्य ने राहुल से पर्सनल सवाल पूछा। Which sunscreen are you using? I don't know. No sunscreen. No. Sunshine, I'm not using any sunscreen. नहीं, टैनिंग हुई है। टैनिंग मेरा बेटा भी कह रहा था सर, नहीं, वो घोड़ा खाल में पड़ता है। माँ ने भेजी है, बट उसको मैं यूज नहीं कर रहा। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की संपूर्ण फिलॉसफी भी समझाई। हम ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं, मगर हमारे लिए यात्रा को छोड़कर, मतलब सड़क पे चलने और डायरेक्ट जनता से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं, रास्ता ही नहीं है। ये सोचते हैं कि एक बार हमने कैप्चर कर दिया तो हिंदुस्तान चुप हो जाएगा। ये गलतफहमी में है, ये हिंदुस्तान चुप नहीं होने वाला, लड़ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में चर्चा है, लेकिन यात्रा से कांग्रेस और राहुल का पॉलिटिकल ग्राफ कितना उठता है ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।